नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम और टीवी 100 की सबसे बड़ी बहस धर्म अधर्म में। नमस्कार नवीन, आइए मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली का सीलमपुर फिर चर्चा में है। दरअसल अब की बार वहां पर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है और युवक की हत्या होने के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इसी के साथ सीलमपुर में जब इस तरीके की घटना घटी तो वहां पर हिंदू समुदाय में काफी भय पैदा हो गया। सीलमपुर में 17 साल के एक लड़के की बेरहमी से गुरुवार देर शाम चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसमें तनाव का माहौल बना हुआ है। लोग सड़क पर उतर आए। इस घटना में हिंदू मुस्लिम एंगल आने से मामला और भी बिगड़ गया। कुणाल की हत्या से इलाके में काफी रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुणाल दूध लेकर आ रहा था, तभी पूरी प्लानिंग से उस पर हमला किया गया। उसके ऊपर गुरुवार शाम करीब 7:45 बजे हमला हुआ। चाकू से हमले में कुणाल की मौत हो गई। इस घटना के बाद कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर हिंदू पलायन का यहाँ पर पोस्टर लगा दिया और लिख दिया मकान बिकाऊ है और योगी जी मदद करो जैसे पोस्टर लगाए हैं। और ये मामला सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू डर के साए में जी रहे हैं। वहां से भी लोग पलायन कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो या बंगाल। हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पर आखिर इस तरह की हो रही हिंसा के पीछे कौन है? कौन ये पूरा षड्यंत्र रच रहा है? आखिर क्यों इस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? तो तनाव और हिंसा की गहराई और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सीलमपुर में एक युवक की हत्या के बाद यहाँ पर आक्रोश पैदा हो गया। मामला अब धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एंगल को देखते हुए और भी ज्यादा मामला बिगड़ गया। तो ऐसे में हिंदुओं का कहना है कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। अपने घर में पोस्टर लगा दिया, ये घर बिकाऊ है, योगी जी मदद कीजिए। तो इस तरीके का सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ देखिए, जहां दिल्ली के सीलमपुर में एक युवक की हत्या हुई, तो उससे पहले यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली, जहां पर एक बाप बेटे को जिंदा मार दिया गया। और उसके बाद तनाव इतना बढ़ गया कि वहां पर कई हिंदुओं ने अपना घर छोड़ दिया, पलायन कर दिया। डर के साए में जीते हुए कई हिंदू नजर आए। तो अब सवाल इस बात का है कि अपने ही देश में हिंदू आखिर क्यों डर रहे हैं? कौन ऐसी घिनौना षड्यंत्र रच रहा है? और इस तरीके से धर्म को लेकर क्या कुछ कौन कर रहा है? क्या ये राजनीतिक स्टंट है या फिर प्रोपेगेंडा है या फिर किसी की सोची समझी साजिश है, जिस पर बहुत गहनता से जांच करने की जरूरत है। हालांकि सीलमपुर में हुई घटना जांच का विषय है। अब देखना यह है कि क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। इन सब के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसे कंट्रोल करने के लिए भूमिका प्रशासन की हो जाती है, उन तमाम लोगों की, अनुयायियों की हो जाती है जो इन दोनों धर्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी भी व्यक्ति को जान से मार दो। और अब ये मामला जबकि हिंदू मुस्लिम का है, हिंदू मुस्लिम का मामला होने की वजह से मामला सांप्रदायिक हो गया और ये सांप्रदायिक मामला तनाव के रूप में उत्पन्न होता जा रहा है और संकट में स्थिति होती जा रही है। क्योंकि सीलमपुर पूरी तरीके से मुस्लिम एरिया है, अब वहां पे भी हिंदू समुदाय भी रहते हैं और ऐसे में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होना कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ने की आशंका है। हालांकि पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है और लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार आकर मदद करें हमारी, हम खतरे में हैं। आखिर इस तरीके की घिनौनी हरकतें कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम के बीच इस तरीके की दीवार खींचने की कौन कोशिश कर? अगर हत्या की गई है मुस्लिम समाज की तरफ से, ये जांच का विषय है। जांच सामने आएगी तभी उसे सजा दी जाएगी, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन सबके बीच आखिर हत्या क्यों की गई? और अगर हत्या की गई है तो इनका डरना लाजमी भी है। आज कुणाल की हत्या हुई है, कल किसी और की हत्या हो जाएगी। तो इस तरीके पर और ये हरकत पर अंकुश लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीलमपुर, पश्चिम बंगाल, हर जगह हिंदू खतरे में है, ये हिंदुओं का कहना है। आइए चर्चा कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ फिर कर चर्चा की शुरुआत। तो मेरे साथ है डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के, और सरोज यादव सपा नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। और मोहम्मद उस्मान जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे लगता है कि
माफी चाहते हैं, मैंने गेस्ट को गलत प्रोड्यूस कर दिया। मेरे साथ मोहम्मद उस्मान जी है, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका स्वागत है। जीनत अंसारी है, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका स्वागत है। पंडित सुशील पाठक है, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर सपना शुक्ला जो कि हिंदू धर्मगुरु है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में इस खास बहस में। सबसे पहले मैं मोहम्मद उस्मान जी आपके पास आऊंगी, ये जानना चाहूंगी, ये जो सीलमपुर में हुआ, आपको घटना तो पता चल गई है, लेकिन इन सबके बीच अब सवाल इस बात का है, क्या इस्लाम में किसी निर्दोष की हत्या को किस नजर से आप लोग देखते हैं? देखिए, जहां तक इस घटना का ताल्लुक है और ऐसी किसी भी घटना का ताल्लुक है, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से उस घटना का रद्द करना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं और ये दुआ करता हूं कि ऐसी कोई पुनरावृत्ति कभी नहीं होनी चाहिए। रहा जहां तक इस्लामी नजरिए का ताल्लुक है, तो इस्लाम तो मेरा ये संदेश देता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति की भी हत्या की है तो उसने गोया सारी इंसानियत की हत्या की है, और अगर किसी ने एक व्यक्ति की जान बचाई है तो उसने सारी इंसानियत को जिंदा किया है। और इसमें इस बात का भेद नहीं किया गया है कि वो आया किस मजहब का मानने वाला हो। तो मैं इस घटना की भी निंदा करता हूं। रही बात कोई भी घटना है, तो अभी घटना के बारे में क्योंकि एक ही जगह जो लोग रहते हैं और उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की होती है कि अगर आपस में कोई संघर्ष हो तो उसे इस नजरिए से नहीं लेते, लेकिन अगर कहीं दो वर्गों में वो एक घटना अगर हो जाए तो उसका दूसरा रूप धारण हो जाता है, चाहे वो जातिगत घटना हो, चाहे धार्मिक रूप से अगर अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं तो वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में भी चली जाती है। मैं सबसे पहले प्रशासनिक तौर पर और पुलिस से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वो सबसे पहले इसमें कोई भी जो प्राथमिक इस घटना से जुड़े तथ्य रहे हो उनको फौरन सार्वजनिक करने की कोशिश करें और इसको लेकर कोई भी अफवाह न फैले, कोई भी गलत रूप में ये चीज न जाए, इस पर सबसे पहले तत्परता हमारा पुलिस प्रशासन दिखाए। ठीक है पंडित सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगी। जब समाज में इस तरीके के उन्माद या फिर हिंसक घटनाएं हो जाती है तो एक हिंदू धर्म हमें क्या सिखाता है? देखिए, सबसे पहले तो हिंदू धर्म तो हमेशा एक ही बात कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये आपने धर्म की बात कही। अब आपकी अपनी जो जिस विषय पे डिबेट आपने रखी है, मैं उस विषय पर आता हूँ। देखिए, चाहे वो सीलमपुर की घटना है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की घटना है, दोनों ही दर्दनाक घटनाएं हैं। आप देखिए वहां किस तरह के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम किया जा रहा है, घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे। यानी जहां पर हिंदू और मुस्लिम मिक्स आबादी, यानी हिंदू कम और मुस्लिम अधिक है, तो वहां हिंदुओं का रहना मुश्किल है। हिंदुओं के बीच में अगर ज्यादा हिंदू है और उसमें कम मुस्लिम है, वहां कभी किसी मुस्लिम के साथ कोई जाति नहीं होती है। परंतु जहां मुस्लिम अधिक है और हिंदुओं की संख्या कम है, वहां निश्चित है मुस्लिमों की तरफ से उनके ऊपर इस तरह के अत्याचार और जुल्म जाए जाते हैं, चाहे वो सीलमपुर हो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूंगा कि भारत सरकार के गृह मंत्री को चाहिए कि ऐसे इस पूरी घटना पर चाहे सीलमपुर और दिल्ली का सीलमपुर हो, सुशील जी ठीक है, ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि रूह कांप जाए और अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति शासन तक करवाए, मगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जो भी ऐसी घटनाएं करता है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ठीक है, देश का माहौल या फिर कोई भी ऐसी हिंसक घटना होती है तो जिम्मेदार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो जो भी हो। सपना जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो घटना घटी है, जो स्थिति उत्पन्न हो रही है कि कई जगह, चाहे दिल्ली का सीलमपुर हो या फिर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की घटना हो रही है, हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर, इस पर आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद हुई है और देखिए इसमें देखिए बच्चे को हत्या कर दी गई है, उसके साथ बहुत गलत किया गया है। देखिए बांग्लादेश में भी यही चल रहा है, हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है, कश्मीर में भी ये प्रॉब्लम करी गई। कहाँ तक हिंदू भागेगा? हिंदू को कोई अधिकार ही नहीं। कश्मीरी पंडितों का था, कश्मीरी पंडित रहते थे कश्मीर में, वहां पे भी पूरे मुस्लिम्स आ गए, सब तरफ से हिंदुओं को ही खदेड़ा जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है और योगी जी की तरह कोई सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। वहां कौन खदेड़ रहा है? सपना जी,
किससे डर लग रहा है हिंदुओं को? देखिए, मुस्लिम्स इतना हावी होते जा रहे हैं, इतना कट्टरपंथी टाइप के जो लोग हैं वो इतना हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं। हिंदू कब तक सहेगा? बांग्लादेश में देखिए कितना करा, कश्मीर में कितना करा, अब देखिए दिल्ली में भी शुरू हो गया है। उस्मान जी जवाब देंगे? हिंदू को खदेड़ा जा रहा है और सपना जी ने साफ बोल दिया। जी, इसमें कहने वाली क्या बात है? हर कोई जान रहा है हिंदुओं पे कितना अत्याचार हो रहा है। अगर किसी मुस्लिम पे हो जाता है तो उसको आप लोग हिंदुओं को टारगेट क्यों बना रहे हो? उस्मान जी जवाब दीजिए, क्यों डराया जा रहा है हिंदुओं को? क्या हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है? हाँ, क्या हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है? हाँ, इस मामले को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा, और ये इसी तरह का एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, यहाँ हमारे देश में केवल 14% मुस्लिम आबादी है। अब वो मुस्लिम आबादी जो 14% है, वो 80% के अंदर कैसे डर पैदा कर देगी? देखिए, वो जो 14% है और उसे जहां तक सहारा देने का ताल्लुक है, किसी भी मामले में आप किसी मुस्लिम को किसी भी ऐसी घटना को लेकर आप ये साबित नहीं कर सकते कि उसके साथ रियायत की गई, बल्कि लगातार ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने के बाद लगातार निर्दोष घटनाओं के लेकर भी, जिनमें उनके दोष नहीं थे, तब भी कानून को तोड़कर उन लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई है, उन्हें गलत तरीके से सजा देने की कोशिश की गई है। ऐसे बहुत से मामले 20-20 साल, 30-30 साल, 35-35 साल लोग मुस्लिम वर्ग के सजा काटकर निर्दोष साबित हुए हैं और निकलकर बाहर आए हैं। ऐसे बहुत से तो उस्मान जी, सीलमपुर में एक घटना घट जाती है, मेरी बात सुनिए, मुसलमानों के साथ मेरी बात सुनिए, सीलमपुर में एक घटना घट जाती है, ठीक है, एक युवक को मार दिया जाता है। उस युवक को किसने मारा आपको पता है? एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारा। तो क्या हिंदू डर के साए में नहीं रहेंगे? भाई हम खतरे में, एक झुंड है मुस्लिम का, और कभी भी किसी पर आज कुलाल की बारी थी, कल किसी और की बारी होगी। आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है, जिम्मेदारी नहीं होती है कि मुस्लिम समाज को सही सीख देनी चाहिए? आप पिछले चंद सालों का मॉब लिंचिंग का रिकॉर्ड तलाश कर लीजिए। अच्छा, मॉब लिंचिंग हुई है तो ये आप जायज मानते हैं इस चीज को? नहीं, आप मॉब लिंचिंग को आप चेक कर ले तो मॉब लिंचिंग आपको ये बात साबित कर देगी कि किस वर्ग के साथ ज्यादती की जा रही है और किस वर्ग के साथ ऐसा हो रहा है। मैं इस घटना की बिल्कुल पैरवी नहीं कर रहा, इस घटना को अंजाम देने वालों की बिल्कुल पैरवी नहीं कर रहा। वहां राज्य और केंद्र दोनों सरकारें हैं, पुलिस है, सरकार है, उसका नियंत्रण है। वो बिल्कुल जो इसके दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और शीघ्र से शीघ्र न्यायिक दृष्टि से भी उनका फैसला जल्दी हो और इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। ठीक है सुशील जी, ठीक है, ये है ठीक है, ऐसा ही दूसरे मामलों में भी होना चाहिए ताकि ऐसी गुंजाइश ना रहे। ये हम हिंदू और मुसलमान करके नहीं हो, इन तमाम चीजों का फैसला हिंदू मुसलमान करके ना हो, बल्कि ऐसी कोई भी घटना की पुनरावृत्ति। ठीक है सुशील जी, देखिए उस्मान जी का कहना है तो हत्याएं, मर्डर हो गया या फिर रेप कांड हो गया, ठीक है, ये मामला बिल्कुल सामने आता है। लेकिन ये जो मामला सामने आया हत्या का, ये इस मामले को जानबूझ के प्रस्तुत किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इसको तूल दिया जा रहा है। जी, आपकी राय क्या है? उस्मान जी का ये कहना है। सुशील जी सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है सुशील जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब आइए, अब आइए, पहले नहीं आई। मेरा प्रश्न आपने सुन लिया? प्रश्न कर दीजिए, प्रश्न नहीं सुन पाए। उस्मान जी का कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है, इसलिए इसको तूल दिया जा रहा है, जानबूझ के इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। हत्याएं हो गई, ये मामला आता ही रहता है, लेकिन इसको तूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है। और मॉब लिंचिंग जैसे ये जो मामले का जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि आप मॉब लिंचिंग पर अगर नजर डालें तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस वर्ग पर कितना अत्याचार हो रहा है। मुस्कान जी, मैं एक ही बात कहूंगा, मेरी बात को सुन लीजिए कि मैं मानता हूं कि सारी दुनिया में जितने मुस्लिम है कि वो सारे मुस्लिम गलत नहीं हो सकते, परंतु आतंकवादी जितनी घटनाएं होती है अधिकतर उसमें मुसलमान ही क्यों होते हैं? सबसे पहली बात, जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनमें 99%
सिर्फ बल्कि 100% मुस्लिम ही होते हैं। ये क्यों होते हैं? नंबर 1। नंबर 2, यदि आबादी मानते हैं कि मुस्लिम की 20% है, 80% हिंदू की, परंतु जहां पर कुछ ऐसी जगह है जहां 80% मुसलमान रहते हैं और 20% मुसलमान वो हिंदू रहते हैं, वहां पर हिंदुओं का जीना मुश्किल है। और जहां पर 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है, वहां मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित है। ये पूरी तरह से साफ है। आप पूरे देश की घटना उठा के देख लीजिए, जहां पर हिंदुओं की आबादी बड़ी होगी और मुस्लिम की आबादी छोटी होगी। आज जितनी भी राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता हैं, उनके मुंह में दही जम गई है। ये मुल्ला मौलवी, जितने बड़े बड़े मुल्ला मौलवी, आज उनके मुंह में दही जम गया है। ना पश्चिम बंगाल को बोल सकते हैं और ना दिल्ली की घटना को बोल सकते हैं। अगर इनको बोलना है तो बाप पर खूब पूरा छाती पीट पीट कर रो रहे थे। आज इन्हें बोलना चाहिए ये कैसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, ये कैसे दिल्ली में घटना घटी। आज इस पर बोलने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप बताइए, आतंकवादी घटनाओं को उठाकर देखिए, उनमें अधिकतर मुसलमान क्यों है, हिंदू क्यों नहीं करते? ठीक है सुशील जी, अगर किसी राज्य में, अगर देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है तो जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? मुझे ये बताइए। अगर आप कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक कोई नेता नहीं बोल रहा है, या फिर कोई संगठन का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, या फिर मैं आपको भी कहेंगे सुशील जी, आपने कितनी आवाज उठाई ये बताइए। आपने कितनी, मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन कर रहे हैं, सीलमपुर में भी ये घटना आई, आपने कितनी आवाज उठाई सुशील जी? आप मेरा वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है। अभी आप थोड़ी देर पहले मेरा वीडियो देख लीजिएगा। कल भी और आज भी हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। आप देखिए, लगातार मैंने भेज दिया है, सारे मीडिया से मैंने बात करी है, सब कुछ आपके चैनल पे भेज चुका हूँ। ठीक है सपना जी, आपको क्या लगता है ये जो घटना घटी है और जो हो रहा है, इस पर राजनीतिक दखल होना चाहिए? ये बिल्कुल होना चाहिए, सभी लोगों को आगे आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। वक्फ बिल का तो इतना विरोध किया जा रहा है, इस घटना को भी लेना चाहिए संज्ञान में और देखना चाहिए क्यों हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है। बिल्कुल सामने आना चाहिए। और ये कोई पॉलिटिक्स वाली, जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, इससे देश को खतरा होगा। अगर किसी धर्म की बात आ जाती है तो जो मामला है और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, और जब राजनीतिक दखल हो जाता है तो मामला आर पार का नहीं हो जाता। देखिए, राजनीतिक दखल ऐसा होना चाहिए ना, जो लोभी लालची लोग हैं उनको दूर इससे रखना चाहिए, और जो अच्छे बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनको आगे आना चाहिए और इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। ऐसे हिंदुओं पे कब तक अत्याचार होता रहेगा? इतनी कम संख्या में तब इतना हावी है, और अगर ये संख्या में बढ़ेंगे, अगर हिंदू की जगह ये होंगे तो ये पता नहीं क्या कर डालेंगे। बिल्कुल आगे आना चाहिए। उस्मान जी का ये भी कहना, मोम लिंचिंग होती है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस वर्ग को टारगेट बनाया जाता है। क्या वो अत्याचार नहीं? अगर देखिए बहराइच में उसने झंडा उतार दिया तो उसको इतना मारा, किसी का भी कहीं पे भी सर कलम कर देते, कहीं पे भी काट देते, इतना मारा काटी करते हैं ये, और बताते हिंदुओं को, हिंदू तो इतना शांत प्रिय है, सर्वे भवन्तु सुखना की बात करता है हिंदू कभी नहीं मारा काटी की बात करता है। छोटे छोटे बच्चों से मारा काटी की बात करते हैं। देखिए, आप ही देखिए ना, कितना मारा काटा नहीं। बहराइच में देखिए, लड़के को यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा, पता नहीं कैसे उसने झंडा उतार दिया, उसको मार काट डाला, उसके साथ कितनी बेरहमी करी। बिल्कुल बहुत ज्यादा है मारा काटी। उस्मान जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं मुस्कान जी एक एक करके जवाब देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो यहाँ ये बात इस्तेमाल की गई कि आतंकवादी मुसलमान होते हैं। ये एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय इतना बड़ा झूठ है कि जिसका कोई सर पैर नहीं है। अगर हम यहाँ की अपने देश की भी बात करें तो सबसे पहले अगर आतंक की बात हम करेंगे आजाद भारत की, तो आजाद भारत का सबसे पहला आतंकी था गोडसे, जिसने हमारे राष्ट्रपिता को गोली मारी। लेकिन अगर किसी दूसरे को अगर यह हक बनता है, किसी दूसरे को अगर आतंकवादी कहता है, तो उसे सबसे पहले गोडसे को आतंकवादी कहना होगा, तब उसे हक बनता है कि वो किसी दूसरे को कहे। अब इससे मैं आगे की बात करूं, जर्मनी में कितने लोगों को मारा गया, इसके अलावा फिलिस्तीन में अब तक कितने लोगों को मारा गया, और लगातार कितना कत्लेआम किया जा रहा है, लाखों लाखों लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। लेकिन एक ही परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि मुस्लिम आतंकवादी है। मैं
तो उस्मान जी, ये कहना भी गलत नहीं होगा अगर कोई निंदा करता हूँ, सुनिए, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि संगठन का नाम एक मुस्लिम के नाम से भी होता है। अजमल कसाब हो गया या फिर अन्य आतंकवादी जो मुस्लिम नाम से होते हैं, तो आप किसी को ये कह नहीं सकते कि आप मुस्लिम को आतंकवादी नहीं कह सकते। ज्यादातर नाम मुस्लिम नाम से होते हैं आतंकवाद का। मैं इसी पर और आगे बढ़ता हूँ। मणिपुर में कौन सा मुसलमान था जिसने महिलाओं को गोलियां मारी, महिलाओं को नंगा नाच कराया? कौन सा मुसलमान था वहां पर? लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, हम उसको सामने रखने की बात नहीं करते। इसके अलावा मैं राजनीतिक पार्टियों से भी और राजनीतिक सत्ता से, चाहे वो राज्य की सत्ता हो चाहे केंद्र की सत्ता हो, मेरा अपना एक आईना है। मेरे हिसाब से उन्हें अपनी सिर्फ सत्ता की फिक्र रहती है, उन्हें देश की एकता की फिक्र नहीं है। जिस तरह से वो अपनी सत्ता की फिक्र करते हैं, अगर देश की एकता की फिक्र करने लगे और इंसाफ की फिक्र करने लगे तो कहीं कोई आतंकवादी पैदा ही नहीं होगा। क्योंकि जब आतंकवादी ही नहीं, इसके अलावा भी अगर जैसे हम बीमारी का इलाज करने की बात करते हैं तो पहले उसका कारण खोजने की बात करते हैं। मुझे लगता है उस्मान जी, ठीक है, आप कह रहे हैं आतंकवादी पैदा ना हो। सुशील जी, ठीक है, चाहे हिंदू या मुस्लिम, ठीक है, चाहे हिंदू या मुस्लिम, जो हिंसक झड़प का बायस बनता है, एक सेकंड आ रही है, किसी भी धर्म का हो। अब कितनी अजीब बात है, न मुसलमानों की केंद्र में सत्ता है, ना उनका कोई मंत्री है, ना राज्य में है, और फिर भी ये क्या एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है। क्या हिंदू हमारा खतरे में है, हिंदू पलायन कर रहा है? अरे भाई, कोई जिसकी भी सरकार है उसके लिए शर्म से डूब कर मरने की बात है। क्या कहीं ऐसा बोर्ड लगाया जाए, कहीं हमारे हिंदू भाई को ये कहने की नौबत आए कि मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे जाने की नौबत आए? मैं तो बिल्कुल अपने घर में की एक घटना की बात करता हूँ। मेरे मुरादाबाद में हिंदू कॉलोनी में एक घर खरीदने की बात कर ली तो उनको अपने घर वापस करने पड़े। उनको ना वहां रहने दिया गया, ना ही उनका घर वहां रहने दिया गया, ना उनको घर खरीदने दिया गया। तो इससे ज्यादा मैं इसे अच्छी बात नहीं मानता। इतना खराब माहौल पैदा कर दिया गया है कि अगर मुस्लिम हिंदू कॉलोनी में घर लेना भी चाहे तो नहीं ले सकता। इसके दोनों नजरिए हैं। मुसलमानों के लिए भी खराब है कि वो इतने बदनाम हो चुके हैं, और हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी खराब है कि उनकी ये छवि जा रही है कि वो अपने बीच में किसी मुस्लिम भाई को रहने देना नहीं चाहते। ये ऐसे दोनों जो धारणाएं हैं, ये दोनों हमारे देश के हित में नहीं है, हमारी एकता और भाईचारे के हित में नहीं है। तो ऐसी धारणा पैदा कर कौन रहा है? सुशील जी, मैं आप जवाब दे रहे थे, उसके बाद आऊंगी इसी सवाल के साथ आपके पास, उस्मान जी, सपना जी के पास। सुशील जी, आप क्या बोल रहे थे? सुशील जी, सुन पा रहे हैं? मैं ये कह रहा था, सबसे पहले आपने कहा कि आप क्या कर रहे हो। देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं, ये आपके सामने प्रमाण दे रहा हूँ। जो घटनाएं घटी है मुर्शिदाबाद में या दिल्ली में, उसके खिलाफ देखिए मैं आपको मोबाइल में, और ये मैंने कविता जी को भेज दिया। जैसे अब दूसरी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, आप एक बात देखिए, कश्मीर में धारा 370 हटाई, उसके बाद आज आतंकवादी घटनाओं पर कितनी कमी आई है, ये सरकार कर रही है। लोग कह रहे हैं सरकार कुछ नहीं कर, सरकार बिल्कुल कर रही है। आज कश्मीर में घाटी में बहुत बड़ी कमी आई है आतंकवादी घटनाओं की, तो सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है। परंतु अभी इस स्तर पर सरकार की कमी है, उसे और बढ़ाना चाहिए, ताकि दिल्ली में जैसे घटना घटी है या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति शासन लगाओ, अगर कुछ भी करो, परंतु इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सुशील जी, हर रोज अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो सैकड़ों की तादाद में हत्या होती है, ऐसी घटनाएं सामने आती है, समझ रहे हैं? तो ऐसे में ये जो हत्या हुई है सीलमपुर में, इसे सांप्रदायिक रूप देना क्या सही मान रहे हैं आप इसे? देखिए, बात ये दिल्ली के सीलमपुर की नहीं है, आप मुर्शिदाबाद को उठाइए ना। मुर्शिदाबाद में किस तरह से हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, एक बाप बेटे को घर में से निकाल के मारा गया, किस तरीके के दुर्व्यवहार किया गया। आज वहां से माँ बहन बेटी अपनी इज्जत बचा बचा के भाग रहे, ये किस तरह की मानसिकता बन गई है। अरे हमारे 80 घरों के बीच में अगर 20 मुसलमान है तो सुरक्षित है, मगर 80 मुसलमानों के बीच में अगर 20 हिंदू है तो वो सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित? उस्मान जी, ठीक है, उस्मान जी, क्यों हिंदू सुरक्षित नहीं है आपके समूह में, ये बताइए। मैं इस पर सुनिए, मैं सिर्फ अपने देश की इस वक्त की 2 महान हस्तियों के बयान कोट करना चाहूंगा। हमारे देश की सबसे बड़ी हस्ती इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं,
मोदी जी हमारे कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मेरा घर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में था और ईद के दिन मेरे घर खाना नहीं पकता था, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे मुस्लिम पड़ोसी मेरे घर खाना पकाते थे। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि 50 हिंदू में एक मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन सुनिए तो योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं, उनका बयान, अगर आप प्रधानमंत्री का हवाला ले रहे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि 50 हिंदू में एक मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन 50 मुस्लिम में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। पैरवी कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने आप को भुक्तभोगी बताया कि मैं उसके बीच रहता हूँ, मैंने खाना उनके यहाँ का खाया है, ईद पर मेरे घर खाना आता है और मुख्यमंत्री जी की हवाई है, उन पर ऐसा कोई अत्याचार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उसका मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। वो जो बात मैं बोल रहा हूँ, देश हमारा बड़ा है, हमारा देश भी बड़ा है और वो उनका पद भी बड़ा है, हम उनका उनके मुकाबले ज्यादा सम्मान करते हैं, हमें उनकी बात का ज्यादा सम्मान करना चाहिए और अच्छी बात का सम्मान करें, हम दोष ढूंढने वाला नहीं, बल्कि अगर कहीं जहाँ कमी ना हो हम उसका सम्मान करें। देखिए, हम बिल्कुल सम्मान करते हैं, योगी से मोदी का बड़ा सम्मान करते हैं और व्यक्तिगत मुलाकात भी हमारी मोदी जी से हुई है। आप तो भले की बातें सुनी होंगी, हम तो व्यक्तिगत मोदी जी से मिले हैं और मोदी जी से व्यक्तिगत मुलाकात और 10 मिनट बातचीत भी करी है, हम जानते हैं। परंतु योगी आदित्यनाथ की बात को हम झूठा नहीं बना सकते, क्योंकि वो भी एक बड़े प्रदेश के मुखिया है और वो कह रहे हैं, उनकी बात में दम है कि अगर हमारे हिंदुओं के बीच मुस्लिम परिवार अगर 10 है तो वो बहुत अच्छे तरह से। परंतु सुशील जी, हम तो चलिए यहाँ पर माना हुई ये हत्या और ऐसे में एक हिंदू युवक को एक मुस्लिमों ने माना, लेकिन आप धर्मगुरु हैं, आप पहले देश के बारे में सोचिए। ये जांच का विषय है, कानूनी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। अब जब कानूनी कार्रवाई में जो दोषी पाया जाएगा उसके हिसाब से बहस हो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। सपना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। बिल्कुल मैं मुल्तान जी यही कहूंगा माननीय देश के गृह मंत्री जी से कि इस पर जांच कराई जाए और जांच कराकर जो भी दोषी हो उसे आतंकवादी वाली सजा दी जाए। ठीक है, हत्या करने वाले ये आपकी मांग है, यहाँ एक मांग चाहे हत्या किसी भी समुदाय की हमारी हो, सरकारी चाहे हत्या किसी ने किसी की भी की हो। सुशील जी, बहुत देर कर देती हैं हमारे सेना के बहुत सारे नौजवान। ठीक है, आप एक सेकंड रुकिए उस्मान। सुशील जी, आपकी मांग इसलिए है क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय ने एक हिंदू लड़के को मारा है इसलिए, या फिर हत्या हुई है इसलिए ये मांग कर रहे हैं आप? उसके पीछे कौन सा तो हम जांच एजेंसियों से आज ये बात करना चाहेंगे कि वो अपनी रफ्तार बढ़ाएं और ऐसी दिल्ली वाली घटना में ना करें, अरे उस्मान भाई, अजमेर मुस्कान की बात सुन लेने दीजिए। हाँ मुस्कान जी, उस्मान जी एक गेस्ट और जुड़ गई हैं, मैं उनसे भी क्वेश्चन ले लेती हूँ। उस्मान जी रुकिए, ज़ीना जी जुड़ गई है। ज़ीना जी, आपका स्वागत है। मैं सपना जी मैं आपके पास आऊंगी, ज़ीना जी उसके बाद फिर मैं आपसे काउंटर करूंगी। सपना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या लगता है इस मामले को इसलिए तूल दिया जा रहा है क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है? आपसे ये जानना चाहूंगी सपना जी। उस्मान जी रुकिए। हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को ये दर्शाता है, हिंदुओं के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल योगी जी की तरह ही एक्शन लेना चाहिए दिल्ली में भी, और जो भी ये दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये दोषी नहीं, ये दोषी मुस्लिम है इसलिए सजा देनी चाहिए आतंकवादी जैसी, या फिर हत्या हुई है इसलिए सजा देनी चाहिए? मुझे ये बताइए। हत्या हुई है, एक मतलब बिल्कुल निर्दोष बच्चा जो था वो अपने घर का सामान लेके जा रहा था, उसको मारा गया इतनी बेरहमी से, उसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। और जैसे उस्मान जी बता रहे थे कि हिंदुओं को घर नहीं खरीदा दिया जाता है, यहाँ पे विकास नगर में हमारे पूरे हिंदू ही रहते हैं, वहाँ पे मुस्लिम घर ले रहे हैं और बिल्कुल इजिली मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे ये तादाद में ज्यादा होते हैं वहाँ पे ये अत्याचार करते हैं, जहाँ पे थोड़े होते हैं वहाँ मिलजुल के रहते हैं। कुछ उदारवादी है, कुछ कट्टरपंथी है, जो कट्टरपंथी है वही सारी दिक्कत करते हैं। जो उदारवादी है वो तो सबको लेके चलने की बात करते हैं, जो कट्टरपंथी है वही अपना आतंकवादी चेहरा दिखाते हैं। ठीक है, ज़ीना जी जवाब देंगे आप सपना जी का? ज़ीना जी, मुस्लिम समाज में ऐसी कट्टरपंथी है और यही वजह है कि मुस्लिम समाज में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है।
बिल्कुल, ये मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात पूछी है कि मुसलमान जो है बहुत कट्टरपंथी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुसलमान जो है कम से कम एक एक मर्द होने के नाते वो मर्द पे हमला करता है, जो कि बहुत गलत है। पर ये बताइए कि क्या आपके धर्म में ये है कि अपने पति को, जिनके लिए जो महिलाएं थी वो सती हो जाया करती थी, आज उनको नीले ड्रम में बांध करके कोई सांप का कटवा करके कर रही हैं। उसके बाद कितनी घटनाएं हो रही हैं महिलाओं को। आखिरकार ये किसने, अब ये कौन सी शिक्षा आप लोगों ने दे दी है कि जो अपने पति को ऐसे कारण ऐसे मौत दे रही है? क्या ये ठीक बात है इस तरह से होना है? रही सीलमपुर की बात, सीलमपुर में जिस बच्चे की हत्या हुई है वो बहुत निंदनीय है, उसका हमें भी अफसोस है। पर ये बता दें कि ये एक प्रेम की कहानी चल रही है, आपको शायद किसी को नहीं पता होगा। कल मैं वहीं पर थी सीलमपुर में, पूरी घटना को पूछ करके आई हूँ, वहां पे पूरा जायजा। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे उस टॉपिक पे बात होगी, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है सांप्रदायिक सौहार्द की, तनाव की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है और जो वजह है, हमें लगता है उस पे ही प्रकाश डालनी चाहिए, उसमें सुधार आनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसके लिए आवाज नहीं उठाते, आप इसके लिए। अब वहां पे सांप्रदायिक तनाव नहीं था, वही बताना चाहती हूँ जीना जी, वहां पे सांप्रदायिक तनाव नहीं था। लेकिन अब जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, एक समुदाय खतरे में, अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है और ये कह रहा है आज कुणाल की बारी है तो कल हमारी बारी होगी। तो ऐसी स्थिति में आपका रोल क्या हो जाता है, मुझे ये बताइए। पश्चिमी बंगाल मैंने पहले भी कहा है, वहां पर एक क्षेत्र राज है और वो जो भी हो रहा है वहां पे बहुत गलत है। ये अगर मान लो अगर तनाव जो हो रहा है वक्फ की वजह से हो रहा है तो उसमें मेरे हिंदू भाइयों की तो कोई गलती नहीं है, ये तो सरकार का, मुसलमानों का सीधा मुद्दा है इसके अंदर, तो उनको टारगेट करना ये बहुत गलत है। तो वहां की सरकार को, ममता बनर्जी को चाहिए वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे और इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि ये चीजें बहुत गलत। पर क्या कहेंगी? सीलमपुर की जो घटना है, देखिए मैं उसमें बताना चाहती हूँ कि उसमें भी कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर कोई लड़का, अगर कोई हिंदू, अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ जाती है या ले जाता है तो ये बड़े वाहवाही करते हैं। वो लड़की जब मना कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाना चाहती हूँ, उस लड़के ने जबरदस्ती उसका पीछा किया, उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। सबसे जो प्रकरण है तो ये भी तो बताना चाहिए ना कि जो असलियत बात है कि लड़की जब मना कर रही है। जी, जब किसी हिंदू के साथ होता है तो इसे सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है, जब किसी मुस्लिम के साथ होता है तो कोई आवाज बुलंद नहीं करता। जीनत जी का यही कहना है। देखिए मुस्कान जी, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि वक्फ संशोधन बिल पर पूरा देश एक बात कह रहा है, ये हमारे शरीयत का मामला है। तो जिस तरह की ये घटनाएं घटी है तो शरीयत के हिसाब से सजा देने का प्रावधान भी इन्हें मांगना चाहिए कि उसी तरह से जो इनकी शरीयत में सजा का प्रावधान है वो भी जो भी हत्या करता है उसे उसी सजा मिलना चाहिए जो इनके कुरान में। जीनत जी का सवाल कुछ और था, आप जवाब दीजिए। उस्मान जी मैं आपके पास आऊंगा, बताइए सवाल बताइए। जीनत जी बोल रही हैं कि जब हिंदू समुदाय के साथ होता है तो तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और यहाँ पे कई इन्होंने उदाहरण दिया है, मुस्लिम समुदाय के साथ होता है तो कोई आगे नहीं आता, कोई आवाज नहीं बुलंद करता। देखिए सबसे ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से भी घटना घटती है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, बल्कि मुसलमानों पर तो अगर कोई घटना घट जाती है तो सारे राजनीतिक दल सर पटकने लगते हैं। और इस समय मुर्शिदाबाद और दिल्ली पर एक भी राजनेता के मुंह से कोई सवाल नहीं आ रहा है, ये बल्कि उल्टा कह रही जीनत बहन हमारी। यहाँ पर हम इस सहमत नहीं है जीनत बहन की बात से। सहमत नहीं। उस्मान जी जवाब देंगे? हाँ बिल्कुल जवाब देंगे। देखिए मैं सबसे पहले तो, क्योंकि आपने कहा ना कि मुस्कान जी के हम इस पर गौर दें कि सौहार्द कायम होना चाहिए और हमारी देश की एकता अखंडता, ये प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। तो चाहे वो आतंकी घटना हो, चाहे ऐसे कत्ल की घटना हो, चाहे कोई मॉब लिंचिंग की घटना हो, चाहे जिसे वो लव जिहाद करके नाम दिया गया है ऐसी कोई घटना हो, मेरा कहना यह है हमेशा नाइंसाफी बगावत को जन्म देती है और वो बगावत ही कहीं ना कहीं आगे जाकर जब दमन के खिलाफ हो गई है तो वो आतंक में परिवर्तित हो जाती है। मैं इन चीजों का पैरोकार नहीं हूं कि अगर कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल करे तो मैं उसकी पैरवी करूं। अलबत्ता हम ये देखने की कोशिश करें कि जैसे अभी ये मुर्शिदाबाद की घटना है, इस मुर्शिदाबाद की घटना में अगर कोई भी मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति इन लोगों का जमानत पाने के बाद स्वागत करे
या इन्हें सजा होने के बाद जमानत मिले तब कोई स्वागत करे, या इनके पक्ष में कोई मुसलमानों का जुलूस निकाले, तब तो मुसलमानों की गलती मानी जाए। लेकिन अगर इससे पहले की अगर हम घटनाएं देखें तो चाहे कठुआ की घटना हो, चाहे दूसरी जगह की घटना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से भी सजा काटने के बाद वाले छूटने वाले लोग हों, हर जगह से सजा उनको होने के बाद वाले लोग हों, चाहे हमारे सुबोध इंस्पेक्टर के कातिल हों, उन तमाम लोगों का स्वागत कौन करता है, उनके हक में जुलूस कौन निकालता है? ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए कि वो इन चीजों को बढ़ावा देती है, लोगों को नाइंसाफी की भावना पैदा करती है। राजनेता की जो भूमिका होती है ना, वो सब जानते हैं। कहते हैं राजनीति और वार में सब जायज है, लेकिन एक मुस्लिम स्कॉलर की क्या जिम्मेदारी होती है कि आप भाईचारे की बात कर रहे हैं। भाईचारे के बीच जब एक तरीके की दरार पड़ रही है, खटास पड़ रही है, तो आपकी भूमिका क्या हो जाती है? क्या संदेश देंगे उन डरे हुए हिंदू भाइयों को? क्या संदेश देंगे? सबसे अंतिम बात देखिए, जब हम सद्भाव की बात करेंगे तो हम ऐसा कोई ना कोई काम लाजमी तौर पर करें जिससे ऐसा सद्भाव हमारा कायम हो और वो हम मिसाल के रूप में हो, वो केवल हमारे कथनी में ना हो बल्कि हमारी करनी से हो। जब हम अपना ऐसे अमल प्रस्तुत करें, जब कोई मौलाना या फिर मौलवी या फिर मस्जिद में नमाज के बाद जो स्पीच होती है, तो नहीं लगता उस्मान जी, जीनत जी मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद सपना जी के पास। जीनत जी मैं आपसे, जब मस्जिदों में स्पीच होती है या फिर कोई खास कार्यक्रम इस्लाम से जुड़ा होता है, तो मौलाना या फिर मौलवी को या फिर कोई भी इनका इमाम को यह जिम्मेदारी नहीं होती है कि धर्म के हिसाब से भाईचारे की बातें करें, जिससे सांप्रदायिक बना रहे, तनाव की स्थिति ना उत्पन्न हो? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मौलाना मस्जिद में या मदरसे में जहाँ भी स्पीच देते हैं तो वो बिल्कुल भाईचारे की स्पीच देते हैं। मुसलमान हमारा जो इस्लाम फिर आ कहाँ से जाती है? ये ये सिर्फ एक भय बना रखा है। ये कट्टरपंथी कोई कट्टरपंथी नहीं है, ये कट्टरपंथी कोई कट्टरपंथी नहीं है, कोई नहीं करता है, कोई नहीं भड़काऊ भाषण देता है। सिर्फ भड़काऊ भाषण जो देते हैं, जो चैनल पे बैठ जाते हैं और आकर के यहाँ पर उल्टा सीधा कुछ भी अपनी दिमाग की उसमें से डिक्शनरी से कुछ भी निकाल करके कुछ भी बोल देते हैं। सिलमपुर में क्या किसी की बेटी को मुस्कान जी मेरी बात क्या किसी की बेटी को नहीं चाहिए कि धर्म के हिसाब जायज है? धर्म के हिसाब से चाहिए कि किसी के साथ जुल्म करना वो गलत है। बेटी सबके बराबर होती है, हिंदू हो या मुसलमान हो, बेटी सबके बराबर होती है, सबकी बहन होती है। मुस्कान जी 10 सेकंड, मैं एक बात पूछना चाहूंगा अपनी जीनत बहन से और हमारे उस्मान भाई से कि जितनी भी घटनाएं घटी है आखिर शुक्रवार को नमाज के बाद ही क्यों घटी है, चाहे वो मुर्शिदाबाद की घटना हो और भी कई घटनाएं हैं जिनका प्रमाण मैं दे दूंगा। और अब दूसरी बात पे आता हूँ, नंबर 1 ये बात, और नंबर 2 आपने कहा धर्म गुरु तो क्या होना चाहिए, तो मैं एक ही बात कहूंगा, अब तक मैंने 1100 गरीब लड़कियों की शादी की है, उनमें 10 मुस्लिम बेटियों का निकाह कराया है। इसका प्रमाण मेरे पास है, बरेली की मीडिया आपको बता सकती है। मैंने जैसे हिंदू बेटियों का विवाह कराया तो मैंने 10 मुस्लिम बेटियों के निकाह भी कराए हैं। तो जो हिंदू, ठीक है, ये मैंने किया है। हाँ, देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। सपना जी मैं आपके पास आऊंगी, बहुत सारी चीजें समझ में भी आती है। सुशील जी भी बोल रहे हैं कि कई ऐसी चीजें जो सपोर्टिव है वो भी करते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए। जीनत जी भी कहती है, उस्मान जी भी कह रहे हैं कि हम भी करते हैं, लेकिन कौन है आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और उसका फायदा उठा रहा है? सपना जी मैं आपके पास आऊंगी, धर्म के नाम पर फैल रहे फसाद को लेकर कोई हल है? सपना जी, धर्म की ही आड़ में देखिए जितना भी कुछ किया जा रहा है, सारी चीजें धर्म की आड़ में करी जा रही है। जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो भी धर्म की आड़ में करा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो हावी होना चाहते हैं, जो कि तो आप सीधा इसका जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय को मानती हैं? जी बिल्कुल, कुछ है जो कट्टरपंथी है, सभी को नहीं मानते, कुछ है। हम लोगों के भी बहुत जानने वाले मुस्लिम हैं, कुछ उदारवादी है, कुछ कट्टरपंथी हैं जो कि ऐसा आतंक फैलाते रहते हैं और लोगों में जो सौहार्द का वातावरण उसको बिगाड़ते रहते हैं। ठीक है उस्मान जी, इन कट्टरपंथियों का कुछ इलाज है? देखिए, हाँ बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो बात ये कहना चाहूंगा
कि हम इस बात पर गौर दें कि ऐसी कोई घटना होने के बाद फायदा किसे मिलता है। अगर सचमुच इसका फायदा मुस्लिम वर्ग को मिलता हो तो बिल्कुल उससे इसका केंद्र में रखकर ऐसी तैयारी की जानी चाहिए कि आखिरकार ऐसी घटना से उन्हें जो फायदा मिल रहा है तब वो इसकी तरफ जा रहे हैं, तो उस फायदे से रोक की बात हो। मैं समझता हूं आर्थिक असमानता कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार है। हमारे पुलिस विभाग को इस सब चीज से, ऐसे मामलों से निपटने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। दंगों के बीच उसमें जो है ना, लोगों के बीच एक जागरूकता अभियान इसमें चलाया जाना चाहिए। हमारी मीडिया भी इसमें अच्छा रोल अदा करे। कुछ ऐसे छोटे छोटे काम है और जो आरोपियों को या सजा याफ्ता लोगों का जो स्वागत किया जाता है उसे सरकार गंभीर अपराध घोषित करे। तो मुझे ये बताइए उस्मान जी, क्या आप बुलंद करेंगे अपने हिंदू भाइयों के लिए, क्या आप आवाज बुलंद करेंगे अपने हिंदू भाइयों के लिए जो डरे सहमे हुए हैं? आप अगर सबकी जिम्मेदारी यहाँ पर गिना रहे हैं तो आप क्या करने वाले हैं, मुझे ये बताइए, आप क्या करने वाले हैं? करता रहूंगा मैं इस पर। मेरे यहाँ से जितने अपने माध्यम है, हमारे जितने लोग मिलने वाले हैं, उन तमाम में और अपनी उन तमाम जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा हूं उन सबके बीच इस पर हम बात करते हैं। उन सबसे हम अपने जो है ज्ञापन वगैरह प्रस्तुत कराते हैं और उसको मीडिया में देने की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल करने की बात करते हैं। ठीक है, करते हैं ना, करेंगे क्या ये जो हो रहा है? बिल्कुल उसमें भी किया जाएगा, इसके लिए भी किया जाएगा और लगातार करते हैं। सुशील जी, हाँ बोलिए। देखिए उस्मान भाई, ये ऊपर लड़कियां जो बुरखे में बैठी हैं वो मुस्लिम है और नीचे हिंदू है। ये 54 शादी कराई है, इसमें हिंदू सिख मुस्लिम सिख ईसाई। आपका ये अमल काबिल नहीं तो जब देखिए सुशील जी, जब आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा तबका है जो कट्टरपंथी में नहीं है, कुछ ऐसा तबका है जो मिलजुल कर चलता है, वो वही तबका है, ये आपका भी और मुस्लिम का भी। और ऐसे में एक धर्म गुरु होने के नाते एक जिम्मेदारी हो जाती है। देखिए सुशील जी, मैं सबसे ये लास्ट कमेंट 10-10 सेकंड का सबका लेना चाहूंगी, क्योंकि तनाव की स्थिति, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। इसको किसी को खतरा नहीं होगा। राजनेता आएंगे, अपनी राजनीति करेंगे और रोटी सेकेंगे, वोट बैंक की राजनीति करके कोई फायदा उठाएगा, कोई नुकसान उठाएगा, लेकिन सबसे गहरा नुकसान किसको पहुंचेगा? एक मनुष्य को पहुंचेगा, आम लोगों को पहुंचेगा। तो ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी क्या हो जाती है? जब सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो तो उसको नॉर्मल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? हम सब धर्म गुरुओं को आगे आकर एक सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए और एक शांति मार्ग निकाल कर और प्रशासन को साथ में लेकर ये करना चाहिए, ताकि सुशील जी आप किस तरीके, चलिए ठीक है, क्या आप आवाज बुलंद करेंगे उन हिंदू भाइयों की डरे से? ठीक है जीना जी, आपकी प्रतिक्रिया। जीना जी, बिल्कुल, अगर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना हुई है और उसके अंदर ये है कि सबको मिलजुल के प्यार से, एकदम सपना जी आपसे भी मिलजुल के प्यार से, सपना जी 5 सेकंड आपके पास। सपना जी, सभी को मिलजुल के रहना चाहिए और ये जो आतंकवादी विचारधारा और इन सब चीजों को खत्म कर देना चाहिए, किसी को भी खदेड़ना नहीं चाहिए। कट्टरपंथी ही मेन विषय है, कट्टरपंथी को खत्म कर दीजिए भाई, देश के मसले का हल ही खत्म हो जाएगा। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया अब तमाम मेहमानों का, मोहम्मद उस्मान जी, जीनत जी, पंडित सुशील जी, डॉक्टर सपना शुक्ला जी, आप सभी जुड़े और अपनी बातें रखी और इस तरीके का निष्कर्ष निकलकर सामने आया। जिस तरीके से हिंदू समाज यहाँ पर डरा हुआ है कई जगह पर, वहां पर सड़कों पर तमाम उन धर्म को उतरना चाहिए और समझाना चाहिए कि इस तरीके का अगर तनाव है तो ये प्रक्रिया तो जांच की है, प्रशासन इस पे जांच करेगा। अब जो भी दोषी पाएगा उसे जरूर सजा दी जाएगी। जब कानूनी प्रक्रिया हो जाती है तो इसमें कानून पर भरोसा करना चाहिए और समाज के साथ साथ देश के माहौल को सुदृढ़ करने के लिए अहम भूमिका निभानी चाहिए सभी को। देश सभी का है और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बनी रही TV 100 के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।